ओम शांति। जैन मुनि के द्वारा एक जीवन के ऊपर बहुत सुंदर एक लेख लिखा हुआ है कविता के रूप में, तो वो हम सुनेंगे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जितना भी कर जाओगे उतना ही फल पाओगे, करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे, नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 4 दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है, जन्म सभी को मालूम है लेकिन मृत्यु से गालिब है, अनजान है। जाने कब तन से पंछी उड़ जाए रे, जीवन है पानी की बूंद ना जाने कब मिट जाए रे। किसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है, किसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है, जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद जो ढलता जाए रे। गुरु जिसको छू लेते हैं वो कुंदन बन जाता है, तब तक सुलगता दावा नल वो सावन बन जाता है, आतंक का लोहा अब पारस कर ले रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। तो जीवन कैसा है? पानी की बूंद जैसा है, इसका कुछ भी पता नहीं है कब कौन सी होनी अनहोनी हो जाए। इसके लिए जो करेंगे वो पाएंगे। तरु अगर नीम वृक्ष नीम का है तो उसमें आम कहाँ से पाए रे। 4 दिनों का जीवन है, इसमें सुख थोड़ा कम है। जीवन 4 ही दिनों का और सुख का टाइम तो बहुत थोड़ा होता है। व्यक्ति ज़्यादा वैसे तो होता सुख ही सुख है, दुख कम होता है, लेकिन दुख की पकड़ लंबी होती है। सुख तो आया, आज घर के अंदर कोई नई खुशी नया सामान आया यूज़ किया और हो गया, अब वो यूज टू हो गए हम उसके। लेकिन दुख की बात आती है तो खाते समय भी वही याद है, पीते समय भी वही याद है, सोते समय भी वही याद है, इकट्ठे बैठे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो हर घड़ी हर पहर क्या याद है, वो याद है। तो वैसे हमारे पूरे जीवन के अगर हम अंगुली पर काउंट करें ना, आप और हम सभी मिल करके, तो दुख की बातें अंगुली पर गिनी जा सकती है। एक तो मेरे को ये बीमारी, एक मेरा ये धन की प्रॉब्लम, एक मेरा ये बच्चा, और एक मेरा ये, एक उसने मेरा ये कर दिया था, एक मेरे साथ एक ये दुख आ गया था, एक एकदम से ये दुख हमारे घर के अंदर आ गया था, वो एकदम से ऐसे चले गए, एकदम से ये हो गया। तो दुख की घटनाएं हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। और सुख की घटनाएं जो घटती हैं हमारे पूरे जीवन में, वो गिनी जा सकती हैं? वो नहीं गिनी जा सकती। अभी भी हम सभी बैठे हैं, अपने दोनों पैरों पर हम खड़े हैं, आराम से बैठे हैं, सांसें आ रही है, आंख देख पा रही है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया बढ़िया। घर वाले भी आराम से शांति से अपने अपने स्थान पर लेटे हुए विश्राम कर रहे हैं, मतलब सब रिलैक्स्ड है। तो ये सुख की बात है या नहीं है? कल रात को कितनों के घर वालों ने शरीर छोड़ दिया, किसी के बेटे ने, किसी के भाई ने, किसी के पति ने, किसी के पिता ने, किसी की माँ ने, किसी की बहन ने, किसी के नौजवान पोते ने, कुछ भी है, पोती ने, कल रात को ही कितनों के कुछ बहुत कुछ गए, और आज का दिन क्या उनका वैसा है जैसा हमारा है? तो क्या हमारे लिए आज ये सुख की बात नहीं है? सुख की बात है। सुख बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अब तो हमको पिता परमात्मा मिले हैं तो सुख ही सुख है, लेकिन चिंतन हम ज़्यादा किसका करते हैं? दुखों का करते हैं ना, इसके लिए सुख नहीं दिखाई दे रहे। वो मुझसे बात नहीं करते हैं, इस बात का दुख है। लेकिन किसी किसी के जीवन से वो रिश्ता खत्म ही हो गया है, गायब, वो बिस्तर खाली हो गया है, वो अलमारी खाली हो गई है, वो नाम खत्म हो गया है, वो सब कुछ चेंज हो गया। तो इससे तो अच्छा ही कम से कम बात ही नहीं कर रहे ना। लेकिन अपनी अपनी जगह सब सेट तो हैं, जिंदा तो हैं, सांसें तो चल रही है। तो ये सारा किसका खेल है? बुद्धि के चिंतन का खेल है।
इसके लिए अगर हम दुख की घटनाओं को ज़्यादा सोचेंगे तो ये जीवन तो वैसे भी पानी की बूंद की तरह है, कब होनी अनहोनी घट जाएगी और इन्हीं बातों को लेकर के हम अपने साथ अंतमति सो गति को प्राप्त हो जाएंगे। जन्म सभी को मालूम है लेकिन मृत्यु से गालिब है, मृत्यु से सब अनजान है। वो घड़ी, वो सेकंड, वो मिनट, वो पल किसको पता? किसी को भी नहीं पता। इस शरीर के साथ क्या दुर्घटना घटने वाली हमें से किसी को पता है? शरीर के पीछे सब भाग रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, शरीर का सब कुछ कर रहे हैं, पर किसी का भी फोकस इस पर नहीं है कि ये जो हमारी चमड़ी है, इस चमड़ी से 1.5 mm, सिर्फ इतना ही इसको खोद करके ऐसे करेंगे ना, 1.5 mm, तो अंदर क्या है? हड्डी है। बस चमड़ी की 7 परतें उतर जाएंगी, इतने में वो हड्डी और वो सबकी कैसी है? एक जैसी है, वो सबकी एक जैसी है। तो इस चमड़ी को अगर ऐसे ऐसे करके उतार दिया जाए तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन आकर्षण सारा किसका है? इस चमड़ी का ही तो है, इस चमड़ी का ही है। इसके लिए तो ना जाने कब तन से पंछी उड़ जाए रे। तो जीवन है पानी की बूंद। किसको माने अपना, अपना भी तो है सपना। जिनको अपना माना है वो सभी क्या है? सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है? जिनके लिए एक पिता, जैसे बताया ना कि पांडव भवन के आगे, कौन सा पांडव भवन? दिल्ली का पांडव भवन। तो वहाँ के आगे एक भाई ब्रह्मा कुमार, जो कि रात को पहरेदारी का सेवा करते थे, क्योंकि वो जो सेंटर है ना, वो ऑन रोड है, रोहतक रोड जाती है तो उसके ऊपर ही है वो। तो वो अपना अनुभव बता रहे हैं भाई जी कि वहाँ से रोज एक ट्रक वाला, वहाँ पर रोज एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, चौक है वो, ऐसा स्थान है, तो वहाँ पर वो खड़ा रहता है और रोज़ ट्रक कोई आती है या ऐसा कोई बड़ा साधन आता है, वो ऐसे हाथ करता है तो वो ट्रक वाला हाथ से ऐसे बाहर हाथ करता है, उसको कुछ देता है और चला जाता है। ये वाला भाई रोज़ उनको ज्ञान सुनाता है कि तुम कभी सेंटर भी आओ, इतने सारे पुलिस वाले जुड़े हुए हैं, ये है ये है ये है। पर वो कहते हैं कि कहाँ टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। एक बेटा है सिर्फ, वो फलाने फलाने शहर के अंदर, फलानी फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल के अंदर रह करके पढ़ रहा है। भगवान का दिया सब कुछ है, तो अभी हमको ये आपके इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भाई भी रोज उनको ज्ञान 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 सुनाता था और ये दृश्य भी देखता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसको खड़ा हुआ देख रहे हैं और उसका चेहरा लटका हुआ है, उस भाई पिता का। तो ये भाई उनसे बात करते कि क्या बात है, कई दिनों से तुम ऐसा उदास उदास लग रहे हो। तो वो कहते हैं कि भाई क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या दुर्घटना घट गई है। तो पूछता है कि क्या हो गया। तो कहता है एक ही बेटा 18 या 19 साल का हॉस्टल के अंदर हो, और कॉलेज की ही कोई बच्ची को वो अपने साथ लेकर के भाग गया, और ऊपर से सारा हमारा बैंक का जो करोड़ों लाखों का रुपया था वो भी वो अपने साथ ले गया। मतलब बच्ची को भी ले गया और पैसा भी ले गया। तो हम तो अब एकदम ही जैसे कि ख़त्म ही हो गए हैं। ऊपर से पुलिस, ऊपर से वो लड़की का परिवार, ऊपर से ये सब चीज़ें। तो आगे से ये ब्रह्मा कुमार भाई है, इन्होंने क्या बोला कि तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुमने पैसा ऐसे ऐसे करके लिया वो ऐसे करके चला गया। इसके लिए तो आज बाबा ने क्या बोला कि अंदर से भी हमको क्या रहनी है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए। जो चीज़ को हम ऐसे ले रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, जिसके लिए तूने माया जोड़ी। ये झूठ साज छल कपट एक माँ बाप किसके लिए करते हैं? अपने लिए थोड़ा ना करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने संतानों के लिए करते हैं कि भाई कल को इनको कोई कमी ना रह जाए, तो इससे भी छीना झपटी कर लो, इससे भी अपना हक ले लो, यहाँ से भी हक मार लो, यहाँ से भी मार लो। किसके लिए? अपने वालों के लिए। लेकिन तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, फोड़ेगा सीधा। जैसे हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि जब अंतिम वो होता है ना, तो उस समय जो हमारा जो बेटा होता है किसी का भी, तो वो आकर के उसको लठ मारता है। क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्या होता है कि जब वो मिट्टी के अंदर उनको उसके अंदर डाला जाता है, दफनाया जाता है, मतलब एक उनका बॉक्स होता है, नाम भूल गई उसका। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, जब सारी यात्रा निकल गई है, चर्च का सारा ये सब चीज़ें हो गया है, और लास्ट में वहाँ पर उसको बॉक्स के अंदर जहाँ पर माथा होगा ना, माथा यहाँ पर, तो यहाँ पर जोर से बड़ी सारी कील बेटा ठोकता है। वहाँ पर ये प्रथा है। ठोकना फिर भी किसको है? इसी खोपड़ी को।
क्योंकि सारी क्या चलाई पूरी जिंदगी तो वो बोलते आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिलेगी। हिंदू के अंदर भी यही है। तो जिनके लिए ये माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है? इसके लिए कर्म किसके किसके साथ जाएंगे? उनको भी अच्छे कर्म सिखाने हैं, उनको भी सत मार्ग पर लाना है कि तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुमको अपने बच्चों के लिए ये करना है। सातों पीढ़ियों के लिए हमको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन है पानी की बूंद, इसके लिए गुरु, गुरु वो है जो किसी को छू ले तो वो कुंदन हो जाए। गुरु वो है जो सावन बना दे जलते हुए एक जंगल को, और गुरु वो है जो लोहे को भी पारस बना दे। इसलिए किसकी शरण में आ जाना चाहिए? अब जीवन रहते रहते गुरु की शरण में आ जाना चाहिए। तो गुरु हर एक की व्यवस्था अपने आप करेगा, ऐसा ही है। और हमारे कर्म भी सुकर्म बनेंगे। तो आज हम 3 मुरलियां कल रात को सभी ने अध्ययन की है ना। परसों की 3 मुरलियों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी, डेट की प्रॉब्लम थी सिर्फ, बाकी मुरलियां एकदम सही है। तो जो 20, 25 और 29 तारीख लिख करके भेजी थी, तो वो तारीख है 19, 20 और 25। 29 की मुरली नहीं है, 29 की मुरली है ही नहीं, वो मुरली है 25 की, 25/8/1971। वो आपकी VIP मुरली है, ठीक है, 25 तारीख की। मतलब कि जो भी मुरलियाँ हो रही है 15वें भट्टी के दिन से, ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ, 15वीं भट्टी के दिन से जो भी, जैसे आज 18वां दिन हो गया है, तो 15, 16, 17, 18 इन चारों ही दिनों की जो लास्ट मुरली है वो VIP मुरली है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जिसके अंदर से सबने निकाले हैं। 15 से लेके 15वीं भट्टी, 16वीं भट्टी और कल की 17वीं थी, आज की 18वीं है। तो आज भी 20/9/1971 की जो मुरली है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके जो मुरली के अंदर 50 में से 20 प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से प्रश्न इस मुरली में से भी आएंगे। जैसे स्कूल के अंदर टीचर बता देते हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद तैयार कर लेना। तो ऐसे ही है, इन 4 दिनों की लास्ट की जो मुरली है, तो वो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। तो 20 नंबर तो आपके सीधे आ जाएंगे, 25 वाला पास होगा तो पास तो सारे हो जाएंगे। पिछली बारी कोई पास नहीं हुआ था ना इसलिए। और इस बारी पेपर का टाइम 1 घंटा नहीं रहेगा, आधी घंटा रहेगा। आधे घंटे के अंदर सारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मुरलियां हैं। पहली मुरली है 11, 9 और 71 की, ठीक है। तो इस मुरली में बाबा ने ज्ञान सूर्य की बात की ना, कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके आत्माओं के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, मास्टर ज्ञान सूर्यों का। तो वो इस मुरली के अंदर बताया था। इस मुरली को हम कौन सी विधि से पढ़ेंगे? सारे गामा पाधा नी सा होता है, 8 ये होते हैं ना म्यूजिक के, परंतु यहाँ पर हमने कितने लिए? 7 लिए। तो सारे गामा पाधा नी, इसके अंदर क्या होता है? इस टेक्निक के अंदर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। पहले लिखा हुआ सा, तो पूरी मुरली के अंदर से सा वाली बात इंपॉर्टेंट बाबा ने कौन सी कही है, वो कीवर्ड उठाना है। र वाली बात बाबा ने इंपॉर्टेंट कौन सी कही है, वो उठानी है। ग म प ध नी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यही होने चाहिए। अगर कीवर्ड्स ये नहीं है, मानो कि मुरली के अंदर न से कुछ है ही नहीं, न से कुछ है ही नहीं, तो फिर अब हम न की जगह क्या करेंगे? तो उस मुरली की उस इम्पोर्टेंट लाइन के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि न से कोई बात जुड़ रही है क्या। अगर जुड़ रही है तो उसको यहाँ सेट करना है। खैर, इस मुरली के अंदर तो सब कुछ है, तो हम इसी मुरली के ऊपर चलते हैं। तो 11/9/71 की मुरली में पहले बाबा ने साक्षात्कार की बात कही है। पहले नहीं कही है, ये मुरली ऐसा नहीं है कि अब हम लाइन से चलेंगे। साक्षात्कार मूर्त बनने की बात बाबा ने कहाँ कही है? बीच में कही है, दीदी और दादी के लिए कही है कि दीदी, दादी क्या है? माइक है, क्योंकि प्रकाशमणि दादी भाषण करते थे, और दीदी मनमोहिनी क्या थे? माइट थे, जो पास में योग की शक्ति का प्रयोग करते थे। तो माइक और माइट, इन दोनों के लिए बाबा ने कहा। तो भी कौन है? साक्षात्कार मूर्त है। जो माइक और माइट होगा वो साक्षात्कार मूर्त। तो ऐसा, ये मैं मुरली निकालती हूँ। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने, तो अभी अभी
अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है, ऐसा बाबा ने दीदी को बोला कि देखो ये है साक्षात्कार मुहूर्त और आप हो साक्षी, तो बताओ इन्हों के ग्रुप को कौन सा एक साक्षात्कार हो रहा है। ये दादी माइक हैं और आप मतलब दीदी माइट हैं। तो ऐसे तो ये माइट देती है और माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है, तो बाबा को क्या साक्षात्कार हो रहा है, वो डबल ताजधारी का। कौन सा डबल ताजधारी, कि एक माइक है और एक माइट है। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने हमको क्या बनने के लिए बोला है, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए बोला है। तो साक्षात्कार मूर्त कौन बनेगा, जो डबल ताजधारी होगा। कौन सा ताज होगा, जिसके पास पवित्रता का भी ताज होगा, लाइट का क्राउन होगा, और जिम्मेवारियों का, माइट का ताज होगा, जिम्मेवारी का ताज होगा। तो पहला याद रखेंगे इस मुरली से कि मुझे क्या बनना है, करो सभी ऐसे ऐसे आधे अधूरे साक्षात्कार कैसे कराएंगे। अच्छा हाथ में कॉपी है ना, उल्टा नहीं सीधा, लक्ष्मी की तरह। ठीक है, तो मैं साक्षात्कार मूर्त, तो ये है मुरली का पहला कीवर्ड। फिर आगे बाबा ने तो मुरली के अंदर कहा है कि ये कौन सी दरबार है, ये राज ऋषियों की दरबार है। सतयुग के अंदर बाबा ने कहा होगी डबल ताजधारियों की दरबार, तिलकधारियों की दरबार, तकतधारियों की दरबार, भविष्य की दरबार इस दरबार के आगे फिक्की है। भविष्य, राजाओं महाराजाओं, लक्ष्मी नारायण की दरबार इस दरबार के आगे फिक्की है। तो र से कौन सी पॉइंट याद रखेंगे कि हम कौन से दरबार के भांति हैं, राज ऋषि दरबार के। तो मतलब हम कौन हैं, राज ऋषि हैं, राज ऋषि हैं। तो पहला स से क्या याद रखेंगे, साक्षात्कार मूर्त। फिर राज ऋषि दरबार, कौन सी दरबार, संगम युग की दरबार। इस दरबार के आगे कौन सी दरबार फिक्की है, सत्ययुग की, भविष्य की वो वाली दरबार फिक्की है। तो मैं कौन हूँ, राज ऋषि। कौन हूँ, राज ऋषि। फिर तीसरा है ग। तो ये देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, ये हम सभी का कर्तव्य है। ये कभी कभी हम सीख नहीं पाते हैं, परंतु हर एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण माना कौन, जो भगवान से पढ़ाई पढ़ रहा है, जिसने दिव्य गुणों की धारणा की है और जिसके दिल के अंदर ये है कि हमारा जो भी सेंटर है, हमारा जोन है, हमारी सेवाएं हैं, वो आगे से आगे बढ़नी चाहिए। जिसके दिल के अंदर उमंग रहते, तो उनके लिए बाबा ने क्या बोला है, ये देखो कि अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे, तो द्वापर में उतने ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। गुणगान, ग से गुणगान। तो हमको जो आत्माएं हैं वो बीके नहीं बनेंगे पूरे, जो हमारे संबंध संपर्क वाले होते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जहाँ पर आप और हम सभी रहते हैं। तो इन आत्माओं के अंदर बाबा ने हम सभी पर जिम्मेवारी का ताज भी तो दिया है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़रूर होनी चाहिए हर एक जिज्ञासु की, जो जिस भी सेंटर पर जाते हैं, कि उस सेवा केंद्र के प्रति या उधर की बहनों के प्रति या मधुबन के प्रति, माउंट आबू के प्रति या ब्रह्मा कुमारीज के प्रति हम उनके दिल के अंदर भावना पैदा करें। कौन सी भावना, ताकि वो गुणगान करें कि काम तो बहुत अच्छा है, हम नहीं चल सकते वो अलग बात है, सेवाएं बहुत अच्छी है, हम नहीं कर सकते वो अलग बात है, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकते वो अलग बात है। तो इसके लिए बाबा ने कहा वो संस्कार जो अभी सबके अंदर ये गुणगान करने के संस्कार भरेगा, फिर भक्ति काल के अंदर भगत उनकी ही चित्र के आगे गुणगान करेंगे। इसके लिए अपने नियर एंड डियर को हमको क्या सिखाना है, गुणगान करना सिखाना है। उनके अंदर बाबा के प्रति, बहनों के प्रति, संस्था के प्रति, यहाँ के कर्तव्य के प्रति, यहाँ के सिस्टम के प्रति, यहाँ के दान पुण्य के प्रति, यहाँ के प्रोग्राम्स के प्रति, सबके प्रति क्या भावना पैदा करनी है, ताकि उनके दिल से, ऐसा नहीं कि उनका तो कार्यक्रम चल रहा है हम यहाँ पर बैठे, नो, उनके अंदर हमको ये भरना है सिस्टम, क्या बोलते हैं, ये भावना उनके अंदर हमको भरनी है कि वो उनका नहीं, वो हम सबका है। जैसे भक्ति के अंदर करते हैं ना कि अरे सिर्फ दर्शन कर लो इतने में तुम्हारा ये हो जाएगा, सिर्फ वहाँ पैर रख लो इतने में ही हो जाएगा। बाबा ने कहा जो ऐसा किसी के अंदर गुणगान करने का संस्कार भरेंगे द्वापर से, उतने ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करने वाले आएंगे। तो बताओ हमने कितने गुणगान संस्कारों वाली आत्माएं तैयार की है।
तो ये है ग। ग से कौन से पॉइंट याद रखेंगे? गुणगान करने के संस्कार भरने हैं आत्माओं के अंदर। गुणगान करने के संस्कार भरने हैं। किसका गुणगान करने के? मेरा गुणगान करने के नहीं। किसके? बाबा का, बाबा के यज्ञ का, बाबा के निमित्त बहनों का, बाबा की सेवाओं का, विश्वव्यापक जो ये यज्ञ फैला हुआ है इसका। तो इन सभी का कौन सा संस्कार भरना है? सभी आत्माओं में गुणगान करने का। सब आत्माओं में सर्वरीति रसम के संस्कार तो अभी ही भरने हैं, क्योंकि भरने का समय अभी ही है। तो जो अभी भरेंगे तो द्वापर युग से वो ही हमको वैसा मिलेगा। ठीक है, तो योग्य गया। तो स से क्या याद रखेंगे? साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। इसके अंदर माइट और लाइट का ताज याद रखेंगे। फिर राज ऋषि और फिर ऐसा, ये एक्शन भी याद रख सकते हैं। तो गुणगान करने के संस्कार सब में भरने हैं। सारे रीति रस्म जो भी होते हैं वो सब के अंदर उनको हम ये जरूर सिखाएं कि आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कोई ना कोई बैठने का, उठने का, आने का, जाने का आपको भागीदारी तो अवश्य ही लेनी है। ऐसे संस्कार उनों के अंदर भरने हैं। फिर उसके बाद क्या? सा रे ग म। म से मुरली के अंदर बाबा ने शुरुआत में बोला है। देखो मुरली को हम लाइन वाइज नहीं चला रहे हैं, मुरली सारी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि हमको तो सारे गामा पाधानी ये निकालना है। ठीक है, तो इस मुरली के अंदर बाबा ने तो बोला है कि, नहीं लास्ट में बोला महावीर। महावीर बाबा ने इस मुरली के अंदर बोला है कि अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो वो महावीर काय के। इस मुरली में बाबा ने फाइनल, फाइल, रिफाइन ये सब बातें कही है। तो बाबा ने कहा अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े, मतलब जुर्माना भरना पड़े, तो फिर वो महावीर काहे के। तो इसलिए बाबा ने महावीर किनको बोला है? जो ज्ञान तो महावीर कौन होते हैं? मुरली की शुरुआत में सबने पढ़ा, जो बोलने से नहीं इशारे से समझते हैं। बाबा ने कहा अभी भी बोल करके ही बताना पड़ेगा क्या? अब तो नैनों की भाषा को समझेंगे, इशारों की भाषा को समझेंगे। तो ऐसा महावीर कौन होता है? महावीर जो इशारे से समझने वाले होते हैं, जिनको बोल करके, दुनिया में कहते हैं ना कि जो बोलने से करे वो है मनुष्य, जो बोलने पर भी ना करे वो मनुष्य नहीं है। तो वो उसको दुनिया में तो जानवर बोलते हैं। ठीक है, ये दुनियावी शब्द है। और जो बिना बोले करे वो देवता। नहीं, बिना बोले कर दे अच्छा काम, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म। तो कहते हैं जो बिना बोले करे वो, ये लौकिक परिवारों की बात होती है। परिवार के अंदर बच्चे और माता पिता होते हैं ना, तो माँ बाप बोलते हैं कि एक ही हमारा बच्चा जो बिना कहे सब कुछ कर देता है, देवता है ये तो देवता। तो बिना कहे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने पर भी ना करे वो जानवर या ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसलिए तो भगवान शिव को नेपाल काठमांडू के अंदर मंदिर पशुपति नाथ, कि भगवान ऐसी पशु वृत्तियों का भी आकर के क्या बनता है? नाथ। जिनसे कुछ नहीं होता उनसे भी वो कुछ तो करवाता ही है। लेकिन फिर भी हमको अपनी कैटेगरी ऊपर लेके जानी है। तो एम से महावीर, म से महावीर। महावीर कौन होते हैं? जो शब्दों को नहीं बल्कि इशारों को समझते हैं। शब्दों से कब तक समझाते रहेंगे? इशारों तक भी तो पहुंचना है ना। फिर इसके बाद क्या है? सारे गामा प। प से तो मुरली के अंदर सबने पढ़ा है, बाबा ने 3 पास की बात करी है। पास, प से लिखो पास, 3 पास, जिसकी यादगार बाबा ने क्या बताई है? सबके माथे पर त्रिशूल का तिलक है। त्रिशूल, त्रिशूल का तिलक कहाँ पर है? माथे पर है। तो एक पास रास्ते को पास करना, दूसरा पास पेपर में पास होना। जॉब की बारी तो सब हो जाएंगे ना? बोलो हाँ। आई एम कॉन्फिडेंट। नहीं, आप तो नहीं लग रहे, कोई नहीं लग रहा। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई एम नंबर 1, आई एम टॉपर, आई एम अचीवर, आई एम विनर।
पक्का? पुष्पा बहन एकदम तैयार है। देख लो, हमारी उम्मीदों को मत तोड़ना। नहीं, इस बार पुष्पा बहन ने अच्छी पढ़ाई की है। पुष्पा मैंने पिछली बार ही बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, और जैसे ही पेपर दिया ना उतने में इन्होंने ठान लिया कि अगले वाली तो 71 की मुरली में तो बस किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको पीछे छोड़ूंगी। वही उमंग है जो शुरुआत में था ना। हाँ, वही उमंग है। ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो, जो अच्छा चल रहा होता है उसकी आफरीन तो बनती ही है ना। यहाँ से यहाँ पर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो थोड़ा सा भरते ना किसी के अंदर तो वो एकदम से यहाँ पहुँच जाते हैं। परंतु ये जो डिपार्टमेंट कंपनीज होते हैं ना, वहाँ पर ये चार्ट बताते हैं कि हमारी कंपनी यहाँ से यहाँ पहुँची। ऐसी बहुत कंपनी आपने देखी होगी, बहुत ऐसी कंपनियां बनी है दुनिया के अंदर जो एकदम से जब आई ना तो एकदम से उनके एडवर्टाइजमेंट भी आ गए, लोग प्रोडक्ट भी खरीदने लग गए, सब कुछ हो गया। आज उन कंपनी के नाम किसी को याद है? नहीं याद है। हो सकता है आप भी उस कंपनी में से किसी न किसी में कोई ना कोई हिस्सेदार था, नहीं है। लेकिन जो ऐसे जा करके फिर हमेशा ऐसे 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 थोड़ा 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 ऊपर रहे, तो वो आज तक भी उनका नाम चलता है। जैसे एक टॉफ़ी है कैडबरी, ठीक है। तो अभी कैडबरी की कंपनी वालों ने क्या किया, उसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए, माना तो उसकी खपत को बढ़ाने के लिए उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है ना कुछ चेंज किए। टॉफ़ी की क्वालिटी कम कर दी, साइज भी कम हो गया, और ऐसा वो देखने से भी ना नकली सी दिखती है, वो असली वाली फीलिंग नहीं आती है उसको देख करके। लेकिन मार्केट के अंदर आज भी वो उतना ही कमा रहे हैं जितना वो पहले कमा रहे थे। कारण क्या है? उनकी गुडविल, क्योंकि वो कंपनी एकदम से ऐसे नहीं गई, वो ऐसे 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 से। तो नशा हमेशा ऊपर रहे, मतलब कि जब मुरलियाँ शुरू हुई थी तब भी मैं ऐसी ही थी जोश के अंदर, और आज भी मैं ऐसी हूँ, तो ये कम बात नहीं है। उस जोश को मेंटेन करके रखना। खुश हो गए पुष्पा बहन? एकदम वही चीज है, हर दिन वही चीज़ है। तो हाँ, अच्छे से हम सभी को अच्छा सीखना है। गुण चुराने हैं ना, भगवान को क्या बोलते हैं? वो चित्त चोर है, सबकी चित्त चुरा लेता है। हमारी चुरा के बैठा है ना सर्दी दिखती है, ना गर्मी दिखती है, ना बारिश दिखती है, ना 2 घंटे दिखते हैं, ना कुछ दिखता है। हमारा चुराया ना उसने चित्त। ऐसे ही हमको एक दूसरे के क्या चुरा लेने हैं? गुण चुरा लेने हैं। जो जिसके अंदर अच्छा गुण है वो चुरा लो। कमी को मारो गोली, और क्या चुरा लो? गुण चुरा लो। तो महावीर पास, तो पहला पास रास्ते को पास करना, दूसरा पास पेपर में पास होना, और तीसरा पास समीप, जिसमें बाबा ने कहा समीप रतन बनना। तो प से क्या याद रखेंगे? 3 पास याद रखेंगे। फिर ध, तो ध से देखो मुरली में कुछ भी नहीं है। ध शब्द से मुरली का कोई भी कीवर्ड नहीं बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इस मुरली के अंदर बाबा ने 4 गुण बताए हैं। हर एक ब्राह्मण के अंदर ये चारों चीज़ें आनी चाहिए संपूर्ण तक जाने के लिए। फरमानबरदार, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, ये चारों बातें आनी चाहिए। आज्ञाकारी भी होना चाहिए मैं, वफादार भी होना चाहिए मैं, फरमानबरदार भी होना चाहिए मैं, और आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार, ये चारों होना चाहिए। कौन? मैं। तो ये 4 क्या होनी चाहिए? मेरे अंदर धारणाएं होनी चाहिए। तो इस मुरली से इन 4 धारणाओं को हम लेंगे। दार 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 दार, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। तो इन बातों को याद रखेंगे। तो ध की कोई बात नहीं है, परंतु द वाली बात को धारणा से जोड़ करके हम यहाँ डालेंगे। तो 4 कौन सी धारणाओं की बात करी बाबा ने इस मुरली में? ईमानदार और आज्ञाकारी। तो ऐसा बाबा ने इस ग्रुप को बनने के लिए बोला। कुमारियाँ बाबा के आगे बैठी है ना, तो बाबा ने उनको बोला है कि तुमको वफादार बनना है। ऐसे नहीं कि अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बेवफाई कर ली। बेवफाई तो अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। तो आज्ञाकारी भी रहना है सब कुछ। और लास्ट में है नी लिखा हुआ है, तो ये है न। तो इसमें वही पॉइंट लेकर के आएंगे जो बाबा ने महावीर के लिए बोला था कि आज बोलना है क्या। ये मुरली की बिल्कुल फर्स्ट लाइन से शुरू करा है। आज बोलना है क्या या देखना है? क्या देखना ही बोलना नहीं है? ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वो मुख से ना बल्कि नैनों से बोलना हो। ऐसा हो सकता है ना?
आज ये मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है, तो क्या नैनो से जान नहीं सकते हो? तो न से क्या याद रखेंगे? नैनो से जानना। और नैनो से जानने वाले कौन होते हैं? मास्टर नॉलेजफुल होते हैं, कि आंख से ही वो जान जाते हैं। कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं ना, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये माताओं के पास बहुत अनुभव होता है। कई शक्तियाँ माताओं बहनों के अंदर ऑटोमेटिक ही होती है, इस चोले के अंदर, जो उस चोले में नहीं होती है, भाई वाले में। वो कौन सी होती है? परखने की। आंखों से उनको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या मंशा लेकर के आया है, इसको चाहिए क्या, ये चाहता क्या है, ये शब्द कुछ और यूज़ कर रहा है। जब हमको ट्रेनिंग देते हैं तो उन दिनों में कोर्स कैसे देना होता है ना नयों को, तो हमको सब चीज़ें सिखाई जाती है। उसमें एक पॉइंट ये भी सिखाया जाता है कि तुम उनकी नैनो आँखों को देखो, या जैसे कि अब हम तो सब बीके बन गए हैं, या ब्राह्मणों को तुम देखो, तो आंखें देखने से पता चल जाता है कि ये कितना अभी भी चंचल प्रवृत्ति का है, क्योंकि उनकी आंखें स्थिर नहीं होती है। कोई आया, कोई गया, कोई ये, कोई वो, ये बहुत मतलब उनके अंदर चंचलता होती है। सब चीज़ें किससे पता चलती है? नैनो से। तो बाबा ने कहा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा ने कहा नैनो की भाषा अब समझनी है, क्योंकि अब हम क्या बन गए? मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। तो नॉलेजफुल शब्दों की नहीं, नैनो की भाषा समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है पहली मुरली पूरी। अब कॉपी में नहीं देखना है, सभी अपना मुख ऊपर कर लो, क्योंकि या कॉपी को बंद कर लो, आप एकदम से ऐसे नीचे मुंह कर लेते हो। साक्षात्कार मूर्त, र राज ऋषि, ग गुण ना, गुणवान ना नीचे नहीं देखना, गुणगान करने के संस्कार औरों में भरने हैं। जिनके पास हम रहते हैं ना, आस पड़ोस या परिवार वाले, उनके अंदर गुणगान, कि वो यज्ञ के गुणगान करें, सेवाओं के गुणगान करें, ऐसे संस्कार अभी भरने हैं। तभी बाबा ने कहा भक्ति काल के अंदर तुम्हारे चित्रों के आगे लोग आकर के गुणगान करेंगे। गुणगान बनाना है। और फिर महावीर, प पास 3, ध धारणा 4, नैनोस की बात कौन समझते हैं? जो मास्टर नॉलेजफुल होते हैं। पूरी हो गई है मुरली। अगली मुरली है तो 15, 9 और 71 की। तो ये मुरली सबने पढ़ी है। पहली मुरली का टाइटल था डबल रिफाइन स्टेज, जो हमने अभी की है। ठीक है, अगली मुरली है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। इस मुरली के अंदर आपने देखा होगा कि बाबा ने मैं की बहुत सारी बातें कही है। देखी थी कल कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को कुछ मत समझाओ, ऐसा बहुत सारा मैं बताया। तो कितने प्रकार के मैं बताए हैं बाबा ने? 9 प्रकार के, 11 प्रकार के इसके अंदर मैं बताए हैं। वैसे है तो 9 प्रकार के, पर 2 अंदर से ही निकाल करके फिर से कर दिए, तो ऐसे 11 प्रकार के मैं इस मुरली के अंदर बाबा ने बताए हैं। तो क्या है? मैं फलानी हूँ। मैं क्या हूँ? फलानी हूँ। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ। दूसरा, मैं सब कुछ जानती हूँ। कुमारियों के लिए है ना, और ये टीचर्स के लिए है मुरली। तो मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे को सब पता है। किसी को कुछ कहते हैं ना कि आपको ये करना चाहिए, मुझे सब पता है। मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मैं किसी बात में कम हूँ क्या? मैं किसी बात में कम नहीं हूँ। मैं कम नहीं, मुझे कम मत समझना। सब कुछ आता है मेरे को, सब कुछ कर लेती हूँ, किसी बात में कम नहीं हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी बात में कम नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं ये करती हूँ, आपको पता है मैं क्या क्या करती हूँ पूरा दिन? ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं जो भी हूँ ना, मैं जैसी भी हूँ, वो मेरे को पता है। आप मेरे को मत बताओ प्लीज़। सामने वाला कहेगा ना कि आपके अंदर थोड़ा सा ये सही नहीं है, यज्ञ के भले के लिए ये आदत सही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें पता है जी, हम जानते हैं। मैं जो हूँ जैसी हूँ ना, मैं अपने आप को जानती हूँ। आप अपना फिक्र करो, हमारा फिक्र नहीं करो। मैं कैसे सहन करती हूँ, क्या क्या आपको बताऊँ, मेरे को क्या क्या, जैसे पुराने होते हैं ना
वो नयों को यही बोलते कि तुम तो नई नई आई हो, तुमको कुछ सहन ही नहीं करना पड़ता, सहन तो हमने किया था। तो वो बेचारी आज वाली जो सहन कर रही है ना, उसको लगता है कि मैंने बोल के भी गलत कर दिया, क्योंकि उससे पहले ही वो दूसरे क्या बोल देते, तुम तो कुछ सहन ही नहीं करना पड़ रहा है, हम तो ऐसे रहते थे, हम तो ऐसे रहते थे, हम तो ये करते थे, हमने क्या क्या देखा है, तुम तो आई हो, बैठा बिठाया तुमको सोफ़ा तैयार मिला है और बढ़िया तुमको माइक मिल गया है और तुम तो महाराजा महारानी यही बन गए हो। तो सहन तो किसने किया है सारा? मैंने किया, सब सहन करती हूँ मैं कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ। कोई अपनी समस्या लेकर के आएगा, या कोई छोटी बहन कोई बड़ी बहन को बोलेगी कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी प्रॉब्लम तो सुनेंगे नहीं, पहले से क्या कर देंगे, एक तो होता है प्रॉब्लम सुनना और उसको हिम्मत देने के लिए बताना कि देखो आपकी ये समस्या कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई है और वो निकल गई है। और एक दूसरा क्या होता है, दूसरे को तो सुनना ही नहीं है, दूसरे की समस्या तो जैसे कि समस्या है ही नहीं, उसको समाधान देने से हमारा कोई मतलब नहीं है, तू जहाँ पर पड़ी है वहीं पर ही पड़ी रहे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, सिर्फ ये जताना कि तुमको क्या पता मैंने किन किन समस्याओं का सामना किया है, क्या क्या तो मैं सहन करती हूँ, क्या क्या समस्या, तुम्हारी समस्या तो समस्या है ही नहीं, पर उसकी समस्या समस्या है। हाँ, अपनी समस्याओं में आप कितना सामना करते हो उसका उदाहरण दे करके उसको ऊपर उठाओ तो मज़े की बात भी है। परंतु ये आ गया है मैं कैसे मर मर के चलती हूँ, ये मेरा जी जानता है। हर दिन मेरे को मरना पड़ता है, हर दिन मेरे को ये करना पड़ता है। मैं कैसे त्याग करके चल रही हूँ, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं सुनते, ये भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। पता भी है मैं कितना त्याग कर रही हूँ, तुम लोगों ने तो त्याग भी क्या किया अभी तक। और लास्ट में मैं ये जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर ये जो तुम बात कह रहे हो ना, ये वाली बात मैं जानती हूँ। जानते कुछ नहीं है, जैसे हम कभी कभी हंसी में कहते हैं ना कि बाहरले लोग जो होते हैं वो क्या, कभी उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के सेवा के अंदर पर पैर रख के भी नहीं देखा, 7 डे की कोर्स की बुक को उठा के भी नहीं देखा होगा। मुरली बस पता है 4 पन्ने की होती है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ होती है, इतना ही पता है। कभी एक शब्द भी इसके अंदर से मीठे बच्चे के अलावा कुछ सुन करके नहीं देखा। और वो लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर क्या होता है वो हमको सब पता है। तो ये क्या है, मैं उल्टे रूप का महीन सुंदरता का ये धागा है और इसके अंदर ब्राह्मण फंसे हुए हैं। बाबा ने इस मुरली के अंदर बोला कि मोटी मोटी जंजीरों को तो बाबा ने कहा तुमने तोड़ दिया, घर को भी छोड़ दिया, माँ बाप को भी, पढ़ाई को भी, जॉब को भी, अपनी शादी को भी, अपने कईयों की तो सगाइयाँ हुई होती है और उनका विचार वैराग उठ जाता है, ट्रेनिंग करनी है उनको, माँ बाप और कोई नहीं मानते हैं। लेकिन हमने देखा है हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसी 3-4 कन्याएं थी जो पिटाई खा करके आई है भाई से और मामा से, लेकिन ट्रेनिंग में पहुंच गई क्योंकि रिश्ते हुए हैं और वैराग्य आ गया। तो अब गई नौकरी और गया रिश्ता, अब तो बन गए ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा ने कहा मोटी मोटी जंजीरों को तो तुम छोड़ के आई हो, भूल ही गए कि हम क्या थे उस दुनिया में और क्या कर सकते थे, हम कितना कुछ कर सकते थे। लेकिन आकर के कौन मोटी जंजीर से निकल करके कहाँ फंस गए, धागा। और ये कौन सा धागा, मैं के उल्टे रूप का धागा है। इस मुरली में बाबा ने मैं के दोनों रूप बताए हैं कि मैं का सीधा रूप ये है और मैं का उल्टा भी है। मैं कौन, मैं आत्मा। मैं कैसी आत्मा, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा, गुणवान आत्मा, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा, मैं विश्व कल्याणी आत्मा। मैं ही तो हूँ जागती ज्योत, मैं ही तो हूँ विश्व का आधार, मैं ही तो हूँ संघारी मूर्त। बाबा ने कहा ना उस मुरली में कि तुम संघार करने वाली हो। उस मुरली में बाबा ने संघारी के लिए क्या बोला, एक पावरफुल शब्द था कि घुंघरू की झनकार करनी है तुमको और तुम्हारी घुंघरू की झनकार से उन विकर्मियों के विकर्म विनाश हो जाएं। कि तुम्हारे सामने तुम्हारे सेंटर पर कोई आया है और एकदम विकार में वो भरा हुआ है कोई ना कोई बुराई से, और तुम उसके ऊपर ऐसा ज्ञान की विकराल झनकार करो कि उसको वो पाप वहीं पर ही छूट जाए, वहीं पर ही। और वो सबको बोले कि हम तो बस वहाँ गए, उसके बाद में हमने ये किया ही नहीं, हमने ये खाया ही नहीं। तो इसको बोलते हैं तो मैं का सीधा रूप। परंतु ये सारी मुरली के अंदर कौन से बताए, उल्टे रूप, जो ज्ञान में आने के बाद आते हैं। मैं सब जानती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो तोप हूँ। पर तोप आजकल काम नहीं आ रही है, आजकल बुलेट से या उससे भी सूक्ष्म चीज़ें चल रही है, तोपें आजकल नहीं चल रही है। तोपें तो कहाँ पर है, म्यूजियम में सजी हुई है,
लोग जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं और स्टेटस लगा लेते हैं। तोप तो इतना ही काम आती है, और तो काम नहीं आ रही है ना वो। तो इसके लिए आज एक काम करना है। क्या काम करना है? ये क्या लिखा हुआ है? पोएम, कविता। यहाँ पर तो मैंने क्योंकि जगह इतना ही हिसाब से लिख दिया, तो आपको क्या करना है, ये 11 पॉइंट आपके पास हैं, फोटो भी आ जाएंगी, लिखत में भी आपके पास आ जाएगा ग्रुप के अंदर। तो आपको इन पॉइंट को लेकर के सारे लो, या 10 लो, या 8 लो, या 5 लो, जो भी आपको लगे, पर अगर सारे पॉइंट यूज हो सके तो बहुत अच्छा है। इन सभी पॉइंट को यूज करके एक हास्यप्रद कविता या कहानी बनानी है, हंसने वाली। जैसे ये तोप वाली आपको एक कहानी बना के सुना दी, मैं तो तोप हूँ, परंतु आगे से मैंने खुद ही खुद को बोला, रे पर तोप तो आजकल चलती नहीं है, तोप के साथ तो ये करते हैं सिर्फ, तोप ने तो ये किया था, ये किया था, ये किया था, पर आज तो वो ये है। इन चीज़ों को उठा करके कोई भी एक हास्यप्रद या तो कविता या कहानी बनानी, हो सकता है या नहीं हो सकता? थोड़ा इधर थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा तो सब हो सकता है। और इसके लिए किसी और को नहीं, खुद को ही उठाना है, थोड़ा सा खुद को उठा करके थोड़ा चेक करना है। कहानी हमारे जीवन की निकल करके आएगी, ऐसे कई सारे पहर निकल करके आएंगे, कई सारे जीवन के चरण निकल करके आएंगे, जहाँ पर मैंने भी खुद के लिए सोचा था कि मैं ये करती हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, और आज मुझे सोच करके हंसी आती है कि मैं क्या सोचती थी। तो ऐसे इन पॉइंट को उठा करके आज सबको कोई ना कोई हास्यप्रद या तो कविता बनानी है, या फिर छोटी सी भी कहानी बनानी है, 5, 7, 10 लाइन की भी, पर करना ज़रूर कुछ है। क्योंकि अगर आप क्लास के साथ साथ कुछ कुछ करते रहोगे, अब स्पीड रीडिंग के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ रही है? 15 मिनट में 3-3 मुरलियाँ पढ़ करके छोड़ रहे हैं, नहीं आ रही है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आप कहने पर चले, आप उसको पढ़ते गए, तो आज आपकी वो आदत बन गई है। ऐसे दिमाग को हम थोड़ा सा काम देंगे ना, तो आप एक कवि भी बन जाओगे। कौन से? हास्य वाले, हंसाने वाले। तो आज ये करना है सबको, ठीक है? मुरली सभी लाए हैं अपने साथ में? ग्रुप में कल रात को मैसेज भेजा था, तो ये मुरली निकालो, टेलीग्राम ग्रुप में ये मुरली निकालो जल्दी जल्दी। जो लेके आए हैं वो अपना मोबाइल निकाल लो। पाँच मिनट की एक एक्टिविटी करनी है। निकाली सबने मुरली? इस मुरली को एकदम स्पीड से पढ़ना है, पहले सुन लो। पेपर पेन सभी के पास है? 15 वाली पेपर पेन सभी के पास है ना? सभी के पास। तो सभी को क्या करना है, इस मुरली को पढ़ना है, 15/9 की मुरली को पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते इस मुरली के अंदर बाबा ने कंपेयर किया है, कोई कोई चीज़ों को कंपेयर किया है। जैसे उदाहरण बता देती हूँ, बाबा ने मुरली में सूर्य को और मास्टर ज्ञान सूर्य को कंपेयर किया। जैसे वो सूर्य ये करता है तो तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुमको ये करना है, ठीक है? ऐसे इस पूरे मुरली के अंदर बाबा ने कंपेयर किया। कंट्रास्ट किसको बोलते हैं? भेद करना, दो चीज़ों में भेद करना। ऐसे बाबा ने कुछ बहुत सारी बातें कही है। स्पीड रीडिंग के साथ में 5 मिनट का सभी के पास टाइम है, जितने आपसे निकलते हैं उतने निकालो। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? इस मुरली को पढ़ना शुरू करो। इस मुरली को पढ़ते पढ़ते मुरली के अंदर बाबा ने कंपैरिजन किया अलग अलग चीज़ों में। ये वाला सूर्य और तुम ज्ञान सूर्य, ये वाली नदी और तुम पतित पावनी नदी। तो ऐसी जिन चीज़ों का कंपेयर किया या दो चीज़ों में भेद बताया, कॉन्ट्रास्ट बताया, उन सभी को लिखना है। शॉर्ट में लिखो, जल्दी जल्दी। अच्छा, 5 मिनट का टाइम है, समय शुरू होता है अब। कोई बात नहीं, वो घर जाके करेंगे ना, जो नहीं लेके आए। जैसे अभी फ़ोन पर जो देखेंगे वो घर पे अपना 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगा के करेंगे। कोई भी चीज़ों में कंपेयर अगर बाबा ने किया, जैसे इधर का सूर्य और तुम ज्ञान सूर्य, दो बातों में, जैसे वो पतित पावनी नदी और ये गंगा जमुना सरस्वती नदी। तो जहाँ जहाँ पर कंपेयर किया दो चीज़ों में, कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? तुलना।
तो वो शब्द लिखने हैं बस। हाँ मतलब आपको याद रहे, शॉर्ट में कीवर्ड्स के रूप में लिख लेना है। जैसे सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, ऐसे। और जिनके पास पेपर पेन है वो ले सकते हैं, पीछे रखे हुए हैं। लाओ इधर, मुरली नहीं निकली अभी तक आपसे। चलो दीदी कल 3:30 माताएं, सुबह तो आना ही है, सुबह वाला तो है ही। तो जो आप जल्दी जल्दी करोगे तो दिखाई देगा। दीदी जो डेकोरेट करोगे उसको तो रख देना, परसों दे देंगे। हाँ परसों सुबह देख लेना डेकोरेशन को। एक मोबाइल से एक जना लिख सकता है। लास्ट 1 मिनट है। ओके स्टॉप, ठीक है। लाओ फ़ोन तो मुझे। कितने निकाले हैं? जिन्होंने निकाले वो अपना अपना बताएं। 7, 9, 3, 6, 3। नदी बताओ कितने हैं? ये लिख देंगे, पुरानी दुनिया, मनरस, लोहे की जंजीरें, आत्मा में अंतर। ठीक है, तो ऐसी इस मुरली के साथ घर जाके प्रैक्टिस करनी है 10 या 15 मिनट का। ज़्यादा टाइम तो लेना नहीं, जितना स्लो में चलोगे उतनी हमारी स्पीड ख़राब हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी। तो 10 या 15 मिनट का टाइम सेट करके, 10 मिनट काफ़ी होंगे, 5 मिनट तो यहाँ पे सिर्फ किया है।
10 मिनट का लगा करके 15 नौ की मुरली को खोलना है और जो जो कंपैरिजन बताए हैं वो ढूंढने हैं। वैसे तो मैं बता ही देती हूँ ताकि अब आपको बताने के बाद मुरली में एकदम साफ ही ऐसा बाहर निकल कर के आएंगे, ऐसा लगेंगे। तो इस पूरी मुरली के अंदर बाबा ने 35 कंपैरिजन और 35 कॉन्ट्रास्ट बताए। 35 चीज़ों के अंदर बाबा ने भेद किए हैं और तुलना की है। ये भगवान की मुरली है। पतित पावनी नदियाँ और नदियाँ, दूसरा मास्टर ज्ञान सूर्य सूर्य, तीसरा पतित आत्मा और कीटाणु, पतित आत्मा और कीटाणु, चौथा पतित संकल्प और किचड़ा, पांचवा माइक और माइट हाउस। कंट्रास्ट तो हुआ है ना। फिर कनरस और मनरस। फिर सातवां है अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और इंद्रियों का रस। आठवां है विनाशी रस और मन रस। नौवां है लोहे की जंजीर और महीन धागे। 10वां है गंगा जमुना इकट्ठी और सरस्वती गुप्त। 11वां है मैं शब्द देह भान से परे भी ले जाता है और मैं शब्द देह भान में भी लाता है। 12वां उल्टा और सुलटा। 13वां बाप का प्यारा और वस्तु का प्यारा। 14 निरहंकारी निराकारी होकर निरहंकारी, एक है सिर्फ निरहंकारी और एक है निराकारी होकर निरहंकारी। 15वां अल्पकाल सदाकाल। 16वां वैरागी और बेहद का वैरागी। 17वां योग युक्त प्रैक्टिकल योग युक्त, एक है योग युक्त और एक है प्रैक्टिकल योग युक्त। फिर 18वां भोगी और योगी। 19 राजयुक्त और व्यर्थ। 20 प्रैक्टिकल योगी और प्रैक्टिस करने वाला योगी। 21 ज्ञान और योग का प्रूफ और माया का प्रूफ। 22 बाप के फरमान पर चलना और अरमानों को खत्म करना। 23 दिनचर्या के फरमान को चेक करो और मशीनरी के औजारों को चेक करो। 24 रुकने की बात खत्म, स्पीड को तेज करने की बात। 25 स्टेज और परसेंटेज। 26 ज्ञान का फोर्स और नकली नुकसान करने का फोर्स। 27 तरस की भावना और नो तिरस्कार। 28 रहम दिल और रोबदार। 29 स्टेट के मालिक और निराकारी निरहंकारी की स्टेज। 30 सेवाधारी और सेवा लेने वाले नहीं। 31 स्टेट और बेहद के विश्व महाराजन की स्टेटस। 32 कर्तव्य की प्राप्ति और कामना से प्राप्ति। 33 प्राप्ति और अप्राप्ति। 34 फल की प्राप्ति और प्रकृति दासी। 35 वेस्टेज और स्टेज। इन बातों के अंदर बाबा ने या तो कंपेयर किया है या फिर कोई ना कोई बात में भेद के कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है। तो ऐसे इस मुरली में 35 बातें आई हैं जो बाबा ने जोड़ जोड़ करके स्टेट और स्टेटस और स्टेज इन सब चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो ये सबको आज करना है और लास्ट मुरली से सबको 10 प्रश्न और उत्तर। हाँ ये महीन धागे हो गए ना। तो 20 तारीख के क्या निकालने हैं? 10 प्रश्न और उत्तर निकालने। हो गया, तीनों काम समझ में आ गए। पहली मुरली से क्या करना है? सारे गामा पाधानी, ये अपने सातों ही चीज़ों को आपको लिख लेना है। क्या क्या बाबा ने 7 बातें बताई। फिर इसके ऊपर क्या बनानी, एक सुंदर सी हास्यप्रद कविता या कहानी बनाने की कोशिश करनी है, बाबा मदद करेगा। और फिर इसका आपको अगर कर सकते हो तो एक बारी घर जा करके ये सारे पॉइंट देख लेना मुरली के अंदर और इसके 10 प्रश्न उत्तर निकालने हैं। अच्छा, ओम शांति।